हेलो फ्रेंड्स। आशा करती हूँ सब अपने घर में मज़े में होंगे और अच्छे से इन त्योहारों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके सामने एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी शरद पूर्णिमा के बारे में। आखिर शरद पूर्णिमा का इतना महत्व क्यों है। जिस तरह से नवरात्रि की रात्रि होती है, दीपावली की रात्रि होती है, उसका महत्व बहुत है। उसी तरह शरद पूर्णिमा का भी बहुत महत्व है। इस पूर्णिमा को हम आश्विन माह की पूर्णमासी तिथि को मनाते हैं। शरद पूर्णिमा इस दिन इसलिए मनाई जाती थी क्योंकि कुछ मान्यताओं के अनुसार इस दिन लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से उद्भवन हुआ था। इसी कारण वह रात भर पृथ्वी लोक में विचरण करती हैं और जो भी व्यक्ति उन्हें उनकी पूजा आराधना करते मिल जाता है, उसे उसके कष्टों से तुरंत मुक्ति मिल जाती है। और आज के दिन श्री कृष्ण जी ने भी रास रचाया था। इस शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं, अर्थात कोजागरी पूर्णिमा, यानी कि इस पूर्णमासी को जो भी भक्तजन जाग कर भक्ति भजन कर लिया, अपने आराध्य को याद कर लिया, लक्ष्मी जी की उपासना कर ली, श्री यंत्र की पूजा कर ली, तो वह मालो माल हो जाएगा। आज मैं आपको वीडियो के अंत तक कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊंगी जिनको करने से आपको दरिद्रता और दुखों का पूरा नाश हो जाएगा। और कुछ ऐसे रिचुअल्स भी बताऊंगी जिन्हें आप करेंगे तो उनका आपको पूरे साल देखने को मिलेगा उनका असर। ये बहुत ही चमत्कारी रिचुअल है। अब मैं आपको बता दूं, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है क्योंकि चंद्रमा उस दिन 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उस समय उसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा रहता है और उसकी रोशनी में एक ऐसी रेडिएशन रहती हैं और एक ऐसी पॉजिटिव रेडिएशन रहती है जो आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स करती हैं। वही इस चंद्रमा की रोशनी आपके शरीर में एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी का संचार करेगी, जिसका आप सालों साल, पूरे साल भर जिसकी एनर्जी से आप भरे हुए रहेंगे। इस दिन दूध में चावल की खीर बनाएं और उसे अच्छे से पकाएं। उसमें थोड़ा सा मिश्री से उसे मीठा करें और फिर इस खीर को किसी कटोरी में रखकर, कटोरी अगर चांदी की होगी तो बहुत ही उत्तम होगा, लेकिन आजकल चांदी की कटोरी छत पे रखना नहीं ठीक है। इसलिए आप किसी भी बर्तन में, मैं कहूँगी मिट्टी के बर्तन में अगर आप ये खीर रखें छत पे तो बहुत उत्तम होगा। इसे आधी रात तक रखा रहने दें और इसे ढक दें किसी छलनी की मदद से। फिर इस खीर में रात भर में आकाश से जो अमृत बरसता है वो इस खीर में आ जाएगा। फिर इस खीर को सुबह सबको दें। इस तरह से इस खीर को खाकर सभी को अपनी कष्टों से, रोगों से छुटकारा मिल जाएगा। और मैं आपको और एक और उपाय बताती हूँ। इस दिन अगर किसी व्यक्ति के खांसी वगैरह ज़्यादा आती है तो वो चंद्रमा के सामने यह खीर थोड़ी देर के लिए रख दे, फिर उसे चंद्रमा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करे, जिससे कि ये खीर अभिमंत्रित हो जाएगी। फिर उसे चंद्रदेव को थोड़ी 1 घंटे के लिए अर्पण करके उसी चंद्रमा की रोशनी में वह खीर खा ले, तो इस तरह से उसको अगर सर्दी जुकाम जल्दी रखता है तो उसे उसको निजात मिलेगी। और दूसरा उपाय मैं आपको बताती हूँ। दूसरा उपाय यह है, आजकल तो मन तो बहुत ही भागता है इधर उधर, सबका मन बहुत इधर उधर लगता है, कोई काम में कंसंट्रेट ही नहीं हो पाता। अगर किसी व्यक्ति के साथ ये प्रॉब्लम है
किसी पर्सन को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए वो एक कांच की शीशी में गंगा जल रख दें और उसे रात भर वहाँ चंद्रमा की रोशनी में रखा रहने दें। फिर उस जल को वो जब भी पिए, इससे उसका मन इधर उधर नहीं डगमगाएगा, एक ही काम में लगा रहेगा। और इसके अलावा अगर कोई बोतल पानी से भरी भी आप रख सकते हैं इसकी जगह, उसमें भी आप चंद्रमा की रोशनी में कोई भी अपनी अफर्मेशन बोल दीजिए और उसी जल को रात भर चंद्रमा में रखा रहने दीजिएगा। चाँद की रोशनी की पूरी एनर्जी उस पे आ जाएगी और फिर सुबह इस जल को पी लीजिए। इस तरह से आप 43 डेज तक करें। इस तरह से करने से जो भी काम आप बोलेंगे, जो भी अफर्म आप चंद्रमा की रोशनी में करेंगे, वो काम आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की पावर इस दिन बहुत ज़्यादा रहती है। तो प्लीज़ कल के दिन चांदनी रात में खीर सभी रखें और उसका प्रसाद खुद खाएं और सबको खिलाएं।